मकर संक्रांति यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति के साथ हमारा गहरा जुड़ाव दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम मकर संक्रांति का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले पतंगबाजी, तिल गुड़ के लड्डू और खुशियों से भरे उत्सव की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व का महत्व केवल इन परंपराओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत खगोलीय घटना और हमारे पूर्वजों की विलक्षण ज्ञान परंपरा। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। यह वह समय है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। यह परिवर्तन केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता के आगमन का प्रतीक है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस खगोलीय घटना को उत्सव का रूप देकर इसे जीवन के साथ जोड़ दिया। मकर संक्रांति के दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी। यह परिवर्तन प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का आगमन अवश्य होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि मकर संक्रांति के समय तिल और गुड़ का इतना महत्व क्यों होता है? यह केवल स्वादिष्ट मिठाई नहीं बल्कि इसके पीछे छिपा है वैज्ञानिक रहस्य। तिल शरीर को सर्दियों में गर्म रखने में सहायक होता है और गुड़ पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जब ठंड अपने चरम पर होती है तो यह संयोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत समान कार्य करता है। यह हमारे पूर्वजों की भोजन और मौसम के बीच संतुलन बनाने की अद्भुत समझ को दर्शाता है। पतंग उड़ाने की परंपरा भी कम दिलचस्प नहीं है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के पीछे केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान भी है। इस समय सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है और जब हम खुले आसमान में पतंग उड़ाते हैं तो हमें धूप का पर्याप्त लाभ मिलता है। यह धूप हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है, जो हमारी हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम और तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है तो महाराष्ट्र में तिल गुड़ बांटकर तिलगुल घ्या गोड गोड बोला कहने की परंपरा है। दक्षिण भारत में यह पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जहां नई फसल की पूजा की जाती है। यह विविधता हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि और एकता को दर्शाती है। मकर संक्रांति का एक और गुड़ पहलू है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण काल का ही चयन किया था, क्योंकि यह समय मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। यह पर्व हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रति जागरूक करता है और सिखाता है कि जीवन में हर कार्य का एक सही समय और महत्व होता है। मकर संक्रांति केवल एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि यह हमें प्रकृति, खगोल शास्त्र, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सुखद बनता है। तो अगली बार जब आप मकर संक्रांति मनाएं तो इन गूढ़ तथ्यों को जरूर याद करें। यह पर्व केवल तिल गुड़ खाने या पतंग उड़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन को नई दिशा देने और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का संदेश देता है। कैसी लगी जानकारी कमेंट में बताइए।